हाँ, तो स्टूडेंट्स, जेंडर में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे मानो वो लिविंग हो, है ना। ऐसे बात करते हैं जैसे सूरज, चांद, तारे, इन सब वस्तुओं के बारे में, इन सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में हम कभी कभी ऐसे बात करते हैं जैसे मानो वो जीवित प्राणी हो। तो वैसी स्थिति में वो अपने नेचर के हिसाब से मेल्स या फीमेल्स बनते हैं। मैं दूसरे शब्दों में, जो भी ऐसी चीज़ें जिसमें कि लाइफ नहीं होता है, जो नॉन लिविंग है, कभी कभी उसके बारे में हम साहित्य में, कविता में, कभी कभी उसके बारे में हम ऐसे बात करते हैं जैसे मानो वो जीवित प्राणी हो। और जब वो जीवित प्राणी बनेंगे तो या तो वो मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे अपने नेचर के हिसाब से। जैसे कि अगर उसमें उग्रता है, क्रोध है, पुरुषार्थ है, तो वो मेल हो गए। और अगर उसमें सॉफ्टनेस है, सुंदरता है, ग्रेसफुलनेस है, तो वो फीमेल हो गए, है ना। इस बारे में हम आपको और बताने वाले हैं। केवल इतना ही समझ लीजिए आप कि वैसी वस्तुएं जो निर्जीव होती है, कभी कभी उसको हम उसका व्यक्तिकरण कर देते हैं, उसको हम ऐसे उसके बारे में चर्चा करते हैं जैसे मानो वो जीवित प्राणी हो। और जो जीवित प्राणी होता है वो या तो मेल होता है या फीमेल होता है। ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं, है ना। अब उसके उदाहरण को देखेंगे। जैसा कि आप इधर देखिए, मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। मैस्कुलिन जेंडर ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जिससे कि स्ट्रेंथ और वायलेंस का बोध हो, जिससे स्ट्रेंथ या वायलेंस दिखे। हालांकि वो नॉन लिविंग है, उसमें लाइफ नहीं है, लेकिन चूंकि उससे शक्ति और हिंसा का बोध होता है, तो उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, उसको मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। जैसा कि ये उदाहरण आप देख सकते हैं, द सन थ्रोज हिज लाइट ऑन ऑल। द सन थ्रोज हिज लाइट ऑन ऑल। यहां पर मैंने हिज का इस्तेमाल किया है, यानी सन को हम मेल मान रहे हैं, इसको हम मैस्कुलिन जेंडर मान रहे हैं, ठीक है ना। सन को हम मैस्कुलिन जेंडर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सन में, सूरज में शक्ति होती है, ताप होता है, पुरुषार्थ होता है ना। तो इस चीज़ को, चूंकि सन ऐसे चीज़ों को इंडिकेट करता है, परिलक्षित करता है, इसलिए हम सन को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो हालांकि सन जो है सो लिविंग बीइंग नहीं है, ये एक हेवनली बॉडी है ना, ये एक नॉन लिविंग बीइंग है। लेकिन चूंकि सन शक्ति, क्रोध, तप और तेजस्विता को दिखाता है, इसीलिए हम सन को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उससे पुरुषत्व का बोध होता है, सन को हम लोग पुरुष मानते हैं, ठीक है। तो चूंकि, लेकिन सन क्या है, एक नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन चूंकि उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, शक्ति, पुरुषार्थ, इसलिए उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनसे स्त्रीत्व का बोध होता है, जैसे जिसमें कि खूबसूरती हो, जेंटलनेस हो, ग्रेसफुलनेस हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे ये चीज़ दिखाई पड़े, यानी खूबसूरती, ग्रेसफुलनेस और जेंटिलिटी, सुंदरता, ये सब चीज़ दिखाई पड़े, सॉफ्टनेस, तो ऐसी सब वस्तुओं को हम जब पर्सोनिफाई करते हैं तो हम उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे मानो वो स्त्री हो। जैसे कि अगर सूरज पुरुष है, अगर सूर्य पुरुष है, तो चांद स्त्री है ना। तो चांद के लिए जो मैंने एक सेंटेंस बनाया, यहाँ देखिए, हर फेस वॉज लाइक द मून। एक्चुअली द मून इज कंपेयर्ड टू समवन्स फेस, and that face is a face of a woman, is the face of a woman. In this sense, moon, spring, peace, ऐसे शब्द हैं, ऐसे निर्जीव वस्तुएं हैं, या क्या कहें, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, जिससे कि खूबसूरती, कोमलता और ग्रेसफुलनेस आदि चीज़ों का बोध हो। इसको हम फेमिनिन जेंडर मानते हैं, है ना। इन सब, जैसे कि मून, चंद्रमा, एक नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन उसकी तुलना किसी स्त्री के चेहरे से की जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सॉफ्ट होती है सूरज के मुकाबले, तो वो उसको हम फेमिनिन जेंडर मानते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, स्प्रिंग, वसंत ऋतु, इसको भी हम लोग फेमिनिन जेंडर मानते हैं। स्प्रिंग ड्रेस्ड हरसेल्फ एज ए ब्राइड,
यानी कि बसंत ऋतु ने अपने आप को एक दुल्हन की तरह सजाया। स्प्रिंग ड्रेस्ड हरसेल्फ एज ए ब्राइड। तो यहाँ पर हम कौन सा जेंडर दिखा रहे हैं? फेमिनिन जेंडर दिखा रहे हैं, जबकि स्प्रिंग जो है ये लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना। ये इट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल, बट व्हेन वी पर्सोनिफाइड, जब हम इसको एक जीवित प्राणी के रूप में देखते हैं, जैसे मानो ये एक मनुष्य हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो वैसे स्थिति में इसके बारे में हम इस तरह से लिखते हैं, है ना। खास करके कविताओं में, साहित्य में ऐसे सेंटेंसेस को आप देखेंगे। स्प्रिंग ड्रेस्ड हरसेल्फ एज ए ब्राइड। थर्ड सेंटेंस, पीस रूल्ड हर किंगडम एट नाइट। पीस सॉफ्टनेस को दिखाता है, शांति। शांति क्रोध को नहीं दिखाता है, पुरुषार्थ को नहीं दिखाता है, शांति को दिखाता है, कोमलता को दिखाता है, फॉरगिवनेस को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, कभी कभी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम ऐसे बात करते हैं जैसे मानो कि वो लिविंग हो, व्यक्ति हो। तो वो अगर व्यक्ति बनेंगे तो वो या तो स्त्री बनेंगे या पुरुष बनेंगे, है ना। इतना ही। अब हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है। तो ये है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके कि बिल्कुल दूसरा शब्द प्रयोग होता है। कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन हैं जिनको फेमिनिन बनाने के लिए बिल्कुल ऑल टुगेदर एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि बैचलर, स्पिंस्टर। तो इसमें दोनों शब्द में कोई समानता नहीं है। बॉय, गर्ल, हॉर्स, मेयर, किंग, क्वीन। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसको कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने में हम कुछ सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको अभी बताने वाले हैं। हाँ तो स्टूडेंट, मैंने सफिक्स की बात की थी। सफिक्स क्या है? देखिए, ये ऑथर है तो ये ऑथरेस। तो ये जो ESS लगा, यही हुआ सफिक्स, जो कि किसी शब्द के अंत में लगता है और उससे एक नया शब्द बनता है। जो शब्द के शुरू में लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने में सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सारे सफिक्स हैं, ये हम शब्द के अंत में लगाएंगे। मैस्कुलिन जो नाउन्स हैं उसके अंत में जब इसको हम लगाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? फेमिनिन। जैसे देखिए, ESSINE TRIX, ये सब जोड़ेंगे जब इसमें तो वो सब क्या बन जाएंगे? मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएंगे। बैरन, बैरनेस, होस्ट, होस्टेस, लायन, लायनेस, ये जो शब्द थे इसमें हमने क्या किया? ESS लगाया। आपने देखा ना, जो कि सफिक्स है ना। अगला सफिक्स है INE। जैसे यहां पर देखिए, हीरो, हीरोइन, है ना। क्या लगा इसमें? INE, HERO, हीरो हुआ। तो इसको हीरोइन बनाने के लिए मैंने क्या किया? हीरो में INE लगा दिया, तो ये फेमिनिन बन गया। आगे देखते हैं TRIX, टेस्टेटर, टेस्टेटर, है ना। तो ये क्या बन गया? टेस्टेट्रिक्स, टेस्टेट्रिक्स। ये टेस्टेटर क्या होता है? टेस्टेटर वो होता है जो विल बनाता है, अपने बच्चों को लेगेसी देता है ना। प्रॉपर्टी में जो विल बनता है, वसीयतनामा, उसको कहा जाता है। तो इसमें मैंने क्या किया? TRIX लगा दिया। अब अंतिम में देखिए, सुल्तान, तो सुल्ताना हो गया, लगा दिया। तो इस प्रकार से हम सफिक्स लगा के फेमिनिन बना सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका है कुछ शब्द को पहले या बाद में रख के, जैसे कि ग्रैंडफादर, तो फादर के पहले ग्रैंड है, ठीक है ना। तो ये बाद वाला शब्द चेंज करेगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ग्रैंड रह गया लेकिन फादर के जगह मदर लग गया और वो फेमिनिन बन गया। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पीहैन, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट शब्द लगा के आगे या पीछे भी हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, किसका फेमिनिन क्या होगा, किसका मैस्कुलिन क्या होगा, ये आपको देखना है और भरना है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपका जेंडर कंप्लीट कर दिया। अब मैं केस शुरू करूंगा नाउन का, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।